ज्यादा पास में है। तो आज हम 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले एल्किल और एल्डिल हैलाइड को बच्चों हम ले रहे हैं। ठीक है, आप देखना इसके अंदर हम काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बड़े शॉर्ट तरीके से इन चैप्टरों को बच्चों हम रिवीजन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ढंग से और पूरा देखें। बच्चों अपन शुरू कर रहे हैं एल्किल और क्या आपका एल्डिल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर को लेकर के बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन को लेकर के बच्चों हम डिस्कस करें। हैलोजनों की जो क्रियाशीलता का यदि हम क्रम देखें बच्चों, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, इसके बाद होता है ब्रोमीन, और सबसे कम क्या होता है बच्चों आपका आयोडीन। ये तो हमारा क्या हैलोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। और इसी बेस के अंदर बच्चों हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें किसको, हाइड्रोजन हैलाइड को लेकर के रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बच्चों हम देखते हैं, तो हमारे सामने ये वाली स्थिति होती है फ्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम होती है बच्चों आपकी क्या हाइड्रोजन हैलाइडों के दौरान ये। तो ये तो क्या बच्चों आपके हाइड्रोजन हैलाइडों की क्या बच्चों रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। ठीक है ना, सबसे कम रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड में किसको लेकर चलना है बच्चों अपन को, HF को, और सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसकी हुई हाइड्रोजन हैलाइड में क्या बच्चों आपकी HI की। हम सबसे पहले एक एक चीज हम देखना चाहते हैं कि किस अकॉर्डिंग हम इनका प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन एल्किल क्लोराइड बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले किसका प्रिपरेशन देख रहे हैं बच्चों अपन, एल्किल क्लोराइड में जितने भी इंपोर्टेंट जो आपके प्रिपरेशन है उन्हीं को हम बच्चों इसके अंदर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों एल्किल क्लोराइड के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अपन पहले देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल। सबसे पहले किससे देख रहे हैं अपन, एल्कोहल से किस तरीके से बच्चों अपन एल्किल क्लोराइड का फॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत बच्चों अपन ने सबसे पहले लिया है आपका एल्कोहल, तो इसके अंतर्गत पहला रिएजेंट अपन ले रहे हैं बच्चों क्या, लूकास रिएजेंट। सबसे पहले किसको लेकर के बात कर रहा हूं मैं बच्चों, आपका लूकास रिएजेंट को लेकर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जो लूकास रिएजेंट होता है वो होता है कंसंट्रेशन HCl प्लस के एनहाइड्रस ZnCl2। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा बच्चों, आपका लूकास रिएजेंट कहलाएगा। कंसंट्रेशन HCl और जो निर्जलीय ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 बच्चों, ये क्या कहलाता है बच्चों आपका लूकास रिएजेंट कहलाता है। और जनरली क्या बच्चों, जैसे ही हम इसे लूकास रिएजेंट की रिएक्शन किसके के साथ करवाते हैं बच्चों, एनहाइड्रस HCl के साथ करवाते हैं, कंसंट्रेशन HCl के साथ करवाते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंसी में, तो जनरली क्या बच्चों एल्किल क्लोराइड फॉर्म होता है, H2O का क्या होगा बच्चों निष्कासन होगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों हम क्या, ग्रोफ प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे हम, ग्रोफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। देखिए अभी अपन इसके अंदर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पहले कुछ रिएक्शंस आप देख लें। पहला हम क्या बच्चों एल्किल क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं। एल्किल क्लोराइड हमने सबसे पहले बच्चों प्रिपेयर किया है किससे, लूकास रिएजेंट से। लूकास रिएजेंट होता क्या है, कंसंट्रेशन HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों को यदि बच्चों को कंबाइन कर देते हैं तो ये लूकास रिएजेंट कहलाता है। जनरली इस रिएजेंट को बच्चों हम यूज करते हैं एल्कोहलों के डिफरेंशिएशन में। मतलब एल्कोहलों के अंदर यदि बच्चों को विभेद करना है, डिफरेंट करना है, तो उसके दौरान अपन लूकास रिएजेंट का क्या करेंगे बच्चों अपन यूज करेंगे। कैसे सर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप यदि इसके अंतर्गत अपन देखें बच्चों किस तरीके से, कि आपको पता है बच्चों एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। जनरली अपन बात कर रहे हैं एल्कोहल को लेकर के, एल्कोहल 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे बच्चों। आपको मालूम है एक एल्कोहल होता है आपका प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा एल्कोहल होगा बच्चों आपका क्या सेकेंडरी एल्कोहल, और एक लेके चलते हैं बच्चों अपन क्या टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, इन तीनों में क्या करना है बच्चों अपन को डिफरेंट करना है, तो जनरली अपन लूकास रिएजेंट को यूज में लेंगे। मतलब प्राइमरी एल्कोहल का पता कैसे चलेगा बच्चों, जैसे ये वाली स्थिति देखें आप लोग, ये क्या हमारा प्राइमरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि इसको लेकर के देखें तो ये बताता है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल को, और ये वाली कंडीशन देखें तो ये बताता है बच्चों आपके टर्सरी अल्कोहल को। अब तुम कहोगे सर इसके बारे में पता कैसे चला, ये सर है ना प्राइमरी अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसे क्या बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, यदि किसी चीज की हमको डिग्री देखनी है तो हमेशा देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ना, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के बगल में बच्चों बॉन्ड देख लो, जितने बॉन्ड होंगे वही क्या होगा बच्चों आपका डिग्री होगा। हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते हैं, पहले मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन को डिग्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें OH है, OH इस कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन कितने आपके बॉन्ड से अटैच है 3 से, तो क्या हो गया बच्चों आपका 3 डिग्री। इसके अंदर देखें फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों आपका OH, OH इस
कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन के बगल में कितने बॉन्ड है आपके 2। ये क्या हो गया बच्चों आपका 2 डिग्री हो गया है। ये OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कितने से है आपका एक ही बॉन्ड से अटैच है, क्या हो गया बच्चों आपका 1 डिग्री। और जनरली मैंने बोला बच्चों अपन को एल्कोहलों में जब हमको डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम किसको काम में लेते हैं बच्चों, लुकास रिएजेंट को काम में लेकर के चलते हैं। किसको काम में लेंगे हम, लुकास रिएजेंट को। लुकास रिएजेंट होता क्या है, ये होता है बच्चों आपका कंसंट्रेशन HCl प्लस के एनहाइड्रस ZnCl2। ये क्या कहलाएगा बच्चों आपका लुकास रिएजेंट कहलाता है। ये क्या है बच्चों, आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो लुकास रिएजेंट। और यदि इसको 1 डिग्री को लेकर के बात करें तो वही कंसंट्रेशन HCl प्लस के एनहाइड्रस ZnCl2। देखें किस तरीके से बच्चों रिएक्शन होगी। यदि हम 3 डिग्री के साथ करवाएं हम एल्कोहलों की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल देखते हैं बच्चों। एल्कोहलों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो हमेशा ध्यान रखना 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, फिर क्या होगा बच्चों आपका 1 डिग्री वाली स्थिति हमको देखने को मिलेगी। मतलब 3 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा आपका बहुत क्या इमीडिएटली क्या करेगा बच्चों रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, यहाँ से तो लिया हमने क्या Cl और इधर से क्या दिया बच्चों आपका इधर से तो लिया हमने क्या OH, इधर से क्या दिया बच्चों इसका H। ये आपस में रिएक्ट करके क्या निकाल देंगे बच्चों आपका H2O निकाल देंगे। और जैसे ही H2O निकालेंगे तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, इस तरीके से 3 डिग्री क्या बच्चों एल्किल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, यदि 2 डिग्री को लेकर के बात करें तो 2 डिग्री के अंदर भी क्या होगा बच्चों इसी तरीके से इसका OH और H रिएक्ट करके निकाल देगा क्या बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल और क्या बन जाएगा बच्चों Cl। लेकिन जनरली अपन जब 1 डिग्री को लेकर के देखते हैं बच्चों तो सामान्यतः हम बोलते हैं नो रिएक्शन। बताते हैं क्यों भाई, यदि 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या बच्चों सबसे ज्यादा है, जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट डाला तो ये इमीडिएटली क्या करेगा बच्चों, इमीडिएटली क्या करेगा आपको टर्बिडिटी देगा या पीपीटी देगा। कैसा पीपीटी देता है बच्चों, व्हाइट पीपीटी। और यदि अपन बात करते हैं बच्चों 2 डिग्री एल्कोहल को लेकर के तो 2 डिग्री एल्कोहल लगभग 5 मिनट के बाद देगा आपका व्हाइट कलर का पीपीटी। और हो सकता है यदि 1 डिग्री एल्कोहल को लेकर दें तो लगभग बच्चों कितना आफ्टर 30 मिनट हो सकता है इसमें क्या 30 मिनट या इससे भी हमको ज्यादा लग जाए। आई बात समझ में कैसे, मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों मैंने 3 टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब ये ली, एक टेस्ट ट्यूब बच्चों मैंने ये ली और एक टेस्ट ट्यूब क्या की बच्चों ये ली। इसके अंतर्गत मैंने क्या किया बच्चों एल्कोहल भर दिया, इसके अंदर भरा मैंने क्या बच्चों आपका 3 डिग्री एल्कोहल, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन डाला बच्चों क्या 2 डिग्री एल्कोहल और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला क्या बच्चों मैंने 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इनके अंदर एल्कोहल डाला भाई तीनों एल्कोहल बिल्कुल जस्ट सेम हमको दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें क्या किया बच्चों लुकास रिएजेंट मैंने एंटर किया, लुकास रिएजेंट की कंसंट्रेशन HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 एक या 2 ही ड्रॉप कर बच्चों मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाली तो डालते ही इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों व्हाइट पीपीटी देगा नीचे की तरफ। बिल्कुल जैसे मैंने लुकास रिएजेंट डाला डालते ही कैसा देगा बच्चों आपको व्हाइट पीपीटी देगा। तो हम बता सकते हैं कौन सा एल्कोहल हुआ बच्चों आपका 3 डिग्री एल्कोहल। लेकिन यदि ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो मैंने जैसे इसमें लुकास रिएजेंट इंटर करवाया तो डालते ही आपको क्या व्हाइट कलर का पीपीटी नहीं देगा, हो सकता है 2 मिनट 5 मिनट क्या बच्चों अपन को बाद में क्या देगा बच्चों व्हाइट पीपीटी देगा। और हो सकता है 1 डिग्री एल्कोहल हुआ तो हो सकता है पीपीटी ना दे। क्या हमने क्या किया इसके नीचे बर्नर भी लगा करके देखा, इसको हीट किया ये टर्बिडिटी दे दे पीपीटी दे दे तो हो सकता है आपको 30 मिनट लग जाए, इससे ज्यादा भी टाइम लग जाए। तो इसके बेस पर क्या कर सकते हैं बच्चों हम एल्कोहलों के अंदर भी डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये जो पहली जो रिएक्शन देखिए बच्चों अपन ने एल्किल क्लोराइड बनाने की, ये देखिए लुकास रिएजेंट के साथ, और इस रिएक्शन को बोलते थे बच्चों अपन क्या ग्रॉव प्रोसेस। ये तो अपनी पहली रिएक्शन हुई है। ठीक है, यदि अपन बात करें बच्चों सेकंड रिएक्शन एल्किल क्लोराइड ही बनाएंगे अपन। सेकंड रिएक्शन देखना दोस्तों, हम सेकंड रिएक्शन देख रहे हैं किससे थायोनिल क्लोराइड से। यदि अपन बात करें सेकंड रिएक्शन तो हम थायोनिल क्लोराइड से हम बना करके देखना चाहते हैं। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों SOCl2 और इस प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों क्या डार्जन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे हम डार्जन प्रोसेस के नाम से हम भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों डार्जन प्रोसेस कहते हैं, लेकिन इसे अपन डार्जन प्रक्रम के नाम से हम जानते हैं। ये कैसे काम आएगा बच्चों, देखो वही एल्कोहल लिया हमने, जैसे ही मैंने एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवाई बच्चों थायोनिल क्लोराइड के साथ मैंने रिएक्शन करवाई। हमेशा ध्यान रखना ये रिएक्शन करवाई जाती है जनरली क्या पिरिडीन की प्रेजेंसी में। किसकी प्रेजेंसी में, पिरिडीन C5H5N, ये क्या बच्चों पिरिडीन का फॉर्मूला है। जैसे ही मैंने एल्कोहल की रिएक्शन किससे
किससे करवाई बच्चों, थायोनिल क्लोराइड से कराई। तो आप देखिएगा रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी। एक तो क्या बन रहा है बच्चों इसके दौरान, एल्किल क्लोराइड बन रहा है। इधर से हमने देखा तो क्या बन रहा है बच्चों आपका SO2 गैस के फॉर्म में बन रहा है, और इधर से देखा तो क्या बन रहा है बच्चों आपका HCl बन रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है एल्किल क्लोराइड बनाने का, दुनिया में इससे अच्छा मेथड नहीं है। इट इज द बेस्ट मेथड, आप बोल सकते हो इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बनाने का दुनिया में इससे अच्छा मेथड नहीं है, सबसे बेस्ट मेथड बोला जाता है एल्किल क्लोराइड बनाने का। क्यों? देखो पहली बात तो रिएक्शन में क्या बन रहा है बच्चों, SO2 बन रहा है, और SO2 क्या होगा तुम्हारा गैस होती है, जनरल क्या गैस की फॉर्म में क्या होगी आपकी रिमूव हो जाएगी। और सेकंड क्या बन रहा है बच्चों इसमें HCl, और HCl का नेचर कैसा होता है बच्चों आपका एसिडिक नेचर होता है। और किसकी प्रेजेंसी में करवा रहे हो बच्चों आप लोग, पिरिडीन की प्रेजेंसी में करवाते हो। और पिरिडीन का नेचर कैसा होता है बच्चों आपका बेसिक नेचर होता है। तो ये इसके साथ क्रिया करके क्या होगा बच्चों आपका साल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, SO2 गैस के रूप में आपकी रिमूव हो चुकी है। तो प्योर कंडीशन में क्या प्राप्त होगा बच्चों हमको, एल्किल क्लोराइड बनेगा। देखो बच्चों थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि अपना रिवीजन चल रहा है अपना, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें इनको जल्दी आप इनको पकड़ने की कोशिश करें। तो पहली रिएक्शन तो की थी बच्चों अपन ने एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए लुकास रिएजेंट के साथ। सेकंड हमने किया बच्चों किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन कैसे किया आप लोगों ने, कि अल्कोहल रिएक्ट विद द थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या गाइस तुम्हारा क्या, पिरिडीन, देन फॉर्म क्या एल्किल क्लोराइड एंड साइड प्रोडक्ट आर फॉर्म SO2 गैस एंड HCl। SO2 क्या तुम्हारा गैस है, देन क्या तुम्हारा रिमूव, और HCl क्या है एसिडिक नेचर का है, पिरिडीन क्या है बच्चों आपका बेसिक नेचर का है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि डार्जन जो प्रोसेस होती है वो एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कहा जाता है। ठीक है, ये दो आपकी रिएक्शन होगी एल्किल क्लोराइड बनाने की, पहली होगी लुकास के साथ और दूसरी होगी बच्चों आपकी क्या, डार्जन प्रोसेस। तीसरी देखते हैं बच्चों अपन मैं बात कर रहा हूँ PCl5 के साथ, और देखने की बात चलिए तो ये क्या ले लिया बच्चों अपन ने, एल्कोहल ले लिया है, और एल्कोहल लेने के बाद इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, PCl5 के साथ। देखें आप लोग PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इधर से आप देखना एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, इधर से HCl बन जाएगा, और इधर से फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड बनेगा। इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड हम कहते हैं। ये क्या है बच्चों, आपके एल्किल क्लोराइड बनाने का ही एक प्रोसेस है। क्लियर हुआ। यदि अपन बात करें एक और रिएक्शन और मैं बता देता हूं बच्चों एल्कोहल की, एल्कोहल के साथ ही बच्चों आप लोग देखो, यदि अपन रेड फास्फोरस प्लस के H2 के साथ और करवा दें, किसके साथ करवा दें, H2 के साथ, तो इसके अंतर्गत भी क्या बच्चों आपका एल्किल हैलाइड का भी निर्माण होता है, और H3PO3 इसके दौरान क्या बच्चों आपका बनेगा। ये ध्यान रखना, रेड फास्फोरस प्लस H2 के साथ करने पर भी एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो मैंने अभी तक बच्चों आपको 3 रिएक्शन बताई है मेनली तो एल्किल क्लोराइड बनाने की। पहली रिएक्शन देखी लुकास रिएजेंट के साथ, कंसंट्रेशन HCl प्लस के एनहाइड्रस ZnCl2। रिएक्शन कहलाई क्या दोस्तों आपका, ग्रोथ प्रोसेस। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका था ये। 3 डिग्री इमीडिएटली अपन को वाइट पीपीटी दे रहा था, 2 डिग्री एल्कोहल लगभग 5 मिनट के बाद दे रहा था, और 1 डिग्री एल्कोहल क्या बच्चों टर्बिडिटी दे ही नहीं रहा था, दे रहा था तो बहुत टाइम लगा रहा था। ठीक है, दूसरी हमने डार्जन प्रोसेस देखी SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों, पिरिडीन। दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड हम लोगों ने इसको कहा एल्किल क्लोराइड बनाने का बच्चों। ये तो हमारा क्या हुआ, एल्किल क्लोराइड बनाने की क्या थी बच्चों, प्रोसेस थी। दूसरी हम बात कर रहे हैं बच्चों, पहला अपन एल्किल क्लोराइड बना चुके हैं, दूसरा यदि अपन बात करें बच्चों देखना अपन एल्किल आयोडाइड कैसे बनाएंगे। चारों प्रकार के हम बनाने वाले हैं, एल्किल आयोडाइड बना करके देखते हैं। देखो एल्किल आयोडाइड की बात करें बच्चों तो एल्किल हैलाइड, ये क्या है आपका एल्किल, और X को बोलते हैं दोस्तों हम हैलाइड। एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है बच्चों NaI के साथ या Ki के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या मेथेनॉल जैसी रिएक्शन होगी यहां से क्या निकलेगा बच्चों आपका NaX निकलेगा, और ये बनेगा एल्किल आयोडाइड। क्या बना, एल्किल आयोडाइड। गौर करें ये जो रिएक्शन कहलाती है बच्चों, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, फिंकले-स्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे अपन, फिंकले-स्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, फिंकले-स्टीन रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखना।
एल्किल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन, मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन नाई अंकल की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या मेथनॉल करवाते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, एल्किल आयोडाइड बनेगा। अब तुम कहोगे सर आपने NaI क्यों लिया, NaBr या आपने ना और NaCl क्यों नहीं लिया। यदि बच्चों देखो ये जनरली क्या होता है, NaI क्या होता है तुम्हारा सॉल्युबल होता है किसमें, एसीटोन और मेथनॉल में। जैसे मैं NaI को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को एसीटोन या मेथनॉल में डालूंगा क्या बच्चों होगा आपका, क्या सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने ना सोडियम ब्रोमाइड ले लिया या सोडियम है ना आपका क्लोराइड ले लिया, ये जनरली क्या होता है बच्चों, इनसॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, एसीटोन और मेथनॉल के अंदर। यही कारण है कि इस रिएक्शन को कौन दिखाता है जनरली, फिंकलेस्टाइन को क्या है, सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड ही दिखाएगा। कोई पूछे ब्रोमाइड या क्लोराइड क्यों नहीं दिखाता तो आप बताओगे बिकॉज दे आर अनसॉल्युबल इनसॉल्युबल इन द एसीटोन और मेथनॉल। ये क्या एसीटोन और मेथनॉल के अंदर क्या बच्चों आपका घुलनशील नहीं है, लेकिन सोडियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड के होते हैं बच्चों आपके सॉल्युबल होते हैं। क्लियर हुआ आपका, ये क्या कहलाएगा बच्चों आपकी फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। अगली रिएक्शन यदि अपन बात कर रहे हैं बच्चों इसी के अंदर देखें, ये आपकी सेकंड एल्किल आयोडाइड हो गया। यदि हम बात करें एल्किल, और करना बच्चों एल्किल फ्लोराइड और बना के देख लो, एल्किल फ्लोराइड यदि अपन बना करके देखें, एल्किल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे तो अभी आप लोगों ने देखा बच्चों एल्किल आयोडाइड बना था विद द हेल्प ऑफ क्या आपका फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। जैसे इसकी रिएक्शन क्या करूं बच्चों में AgF के साथ या Hg2F2 के साथ या HgF2 के साथ, इनके साथ बच्चों में रिएक्शन करवाता हूं तो आप देखना यहाँ से क्या निकलता है आपका AgI निकलेगा और यह बनेगा बच्चों क्या आपका एल्किल फ्लोराइड। क्या बना आपका बच्चों, ये एल्किल फ्लोराइड बना। और इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों क्या, स्वार्ट रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, स्वार्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये आपके बच्चों पर तीन चीजें बना चुके हैं। एल्किल क्लोराइड बनाई हमने किसकी हेल्प से, लुकास रिएजेंट जिसे ग्रोव प्रोसेस कहा था, दूसरा थायोनिल क्लोराइड डार्जन प्रोसेस कहा, एक PCl5 हमने काम में लिया। दूसरा एल्किल आयोडाइड बनाया बच्चों किसके साथ, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद क्या आपके NaI, फिंकलेस्टाइन रिएक्शन कहलाई थी। और अगली हमने देखी बच्चों क्या आपकी स्वार्ट रिएक्शन। यदि हम बच्चों नेक्स्ट को लेकर के बात करें तो आप देखना जो नेक्स्ट चीज होगी बच्चों पर एल्किल ब्रोमाइड और बनाते हैं। एल्किल क्या बना रहे हैं हम, ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड कैसे बनेगा आप देखें तो बच्चों एल्किल जो ब्रोमाइड बनाया जाता है वो बनाया जाता है क्या, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। गौर करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है Br2 के CCl4 के साथ। ध्यान रखना बच्चों Br2 जो CCl4 है, जब हम एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्कीन के मतलब एल्कीन के अंतर्गत बच्चों डिफरेंट करने में काम में लेते हैं। Br2 CCl4 को हम एल्कीन में भी काम में लेंगे। जब एल्कीन के अंदर हम डिफरेंट करना चाहेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये एल्कीन मैंने काम में ली और इस एल्कीन की रिएक्शन Br2 CCl4 के साथ करवाऊंगा ना तो ये जनरली ध्यान रखना बच्चों आपको कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ब्रोमीन कैसे दिखाई देगा आपको, रेड कलर का होता है। जैसे मैं एल्कीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो एल्कीन के डिफरेंट में काम आती है रिएक्शन। कैसे, जैसे मैं इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा बच्चों, एल्कीन के साथ करवाऊंगा इसकी रिएक्शन तो बिसिनल हैलाइड बनेगा। आपको मालूम है बिसिनल हैलाइड का मतलब क्या है कि जब दो हैलोजन क्या हो, नियरेस्ट कार्बन एटम से अटैच हो। जब दो हैलोजन एटम नियरेस्ट कार्बन एटम से अटैच होता है तो क्या कहलाता है, बिसिनल। भाई आप देखें मैंने कहा ये वाली कंडीशन होती है जेमडाई हैलाइड की। ये किसकी स्थिति है आपकी, जेमडाई हैलाइड की। जब दोनों हैलोजन एक कार्बन से अटैच होते हैं तो वो कहलाता है जेमडाई हैलाइड। दूसरा होता है बच्चों, ये मैंने कार्बन की कंडीशन दे दी, आप सपोज कीजिएगा CH2 इधर ये X, मतलब यदि इन दोनों के बीच में लाखों करोड़ों कार्बन है और हैलोजन फर्स्ट और लास्ट कार्बन से अटैच है तो वो कहलाता है अल्फा ओमेगा। दोनों हैलोजन एक कार्बन से अटैच है तो जेमडाई हैलाइड, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम से अटैच है हैलोजन तो अल्फा ओमेगा। और यदि दोनों हैलोजन क्या बच्चों नियरेस्ट कार्बन एटम से अटैच होता है तो क्या कहलाता है बच्चों, बिसिनल हैलाइड या बिसिनल डाई हैलाइड। तो ये कंडीशन मैं क्या कह रहा हूँ, Br2 CCl4 का यूज बच्चों हम एल्कीन के डिफरेंशिएशन में भी काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि Br2 जनरली क्या है बच्चों, रेड कलर का होगा और जैसे Br2 को इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालूंगा तो ये जो
बनेगा नहीं, कैसा होगा आपका, कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस। तो इसका उपयोग क्या बच्चों, एल्कीन के डिफरेंटिएशन में भी हम काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, हम बात कर रहे हैं बच्चों सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन Br2/CCl4 के साथ करवाते हैं। तो आप गौर करना बच्चों, एक तो Ag और एक Br आपस में क्रिया करके क्या निकाल देंगे बच्चों, AgBr निकाल देंगे। AgBr के साथ भाई हेलोजन है, हेलोजन पे चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव, और सिल्वर क्या है तुम्हारा बच्चों, मेटल है, मेटल पे चार्ज कैसे होगा आपका, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्रिया करके उसका निकल गया AgBr, और इसके अंदर जो ये जो पाया जा रहा है आपका CO2, ये क्या बच्चों गैस के रूप में क्या होगा आपका, बाहर की तरफ क्या होगा आपका, रिमूव हो जाएगा। अब बचा क्या है, एक तो बचा है आपका एल्किल ग्रुप और एक बचा है क्या बच्चों आपका Br। तो यहाँ प्राप्त होगा बच्चों को क्या, एल्किल ब्रोमाइड। क्या बोल रहा हूं मैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द क्या बच्चों, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, CCl4, देन फॉर्म क्या बच्चों आपका, एल्किल ब्रोमाइड। क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों हम क्या, होन्स-डीकर रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, होन्स-डीकर रिएक्शन बच्चों कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, होन्स-डीकर रिएक्शन कहलाती है। लेकिन एक बात गौर करना कि यदि मैं इसी सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन I2 के साथ करवा दूं, विशेष गौर करें, वो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो अब देखो चमत्कार बिल्कुल अलग ही देखने को मिलता है। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लेंगे हम, तो यहाँ पर से तो एक जगह से क्या होगा बच्चों, ये 2AgI के रूप में निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 2AgI। और इसमें एक जो C डबल बॉन्ड वो है, ये CO2 के रूप में निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा, CO2। वही सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और Br2 के स्थान पर मैंने क्या ले लिया बच्चों, I2 यूज में ले लिया। तो यहाँ से तो ये 2AgI निकल गया, एक CO2 है ना गैस के रूप में निकल गया। अभी भी हमारे पास एक RC डबल बॉन्ड के O, देखिए आप लोग, RC डबल बॉन्ड के O और एक R और भी रिमेनिंग है। दो मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने, गौर करें, 2Ag 2I2 के साथ क्रिया करके 2AgI निकाल रहा है। अब हमारे पास क्या बचे हुए हैं, ये दो मॉलिक्यूल बचे हुए हैं। इसके इस दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल तो बच्चों मैंने ये ले लिया है आप लोगों के लिए, आप देखिएगा RC डबल बॉन्ड एक तो ले चुका हूं। अब कितना बचा हुआ है, इसके अंदर एक बचा है ये, जिसमें से एक किसके रूप में निकल रहा है आपका, CO2 के रूप में निकल गया है। अब क्या रिमेनिंग बचा, R इसके साथ ऐड होकर के क्या बना देगा बच्चों, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। और ये रिएक्शन कहलाएगी बच्चों आपकी कौन सी, बर्न भॉम मिनी रिएक्शन। क्या कहलाएगी, बर्न भॉम सिमोमिनी अभिक्रिया कहलाती है। बर्न भॉम सिमोमिनी रिएक्शन कहलाती है। तो ये बच्चों पर ने चारों हैलाइड बनाए थे आज। कितने हैलाइड बनाए, चारों। पहले में हमने बनाया क्लोराइड, फिर क्या बनाया आयोडाइड, फिर फ्लोराइड, और फिर क्या बनाया बच्चों हमने ब्रोमाइड। ब्रोमाइड जिससे बनाया जाता है वो होगा तुम्हारा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्ट करेगा Br2CCl4 की प्रेजेंसी में, रिएक्शन कहलाएगी होन्स-डीकर। लेकिन जैसे मैं Br2 के स्थान पर I2 ले लेता हूं तो अपन क्या बच्चों, एल्किल ब्रोमाइड ने बल्कि मेन प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने बच्चों चारों प्रकार के हैलाइडों का फॉर्मेशन किया। सारांश क्या निकला आप लोग देखिएगा। हमने क्या क्या बनाया यहाँ पर, पहला एक तो बनाया फ्लोराइड, एक बनाया क्लोराइड, एक बनाया ब्रोमाइड, और एक बनाया बच्चों क्या, आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड जब एल्किल आयोडाइड बना तो ये रिएक्शन कहलाई क्या बच्चों आपकी, हिंकले-स्टीन रिएक्शन। क्या कहलाई ये, हिंकले-स्टीन रिएक्शन। एल्किल फ्लोराइड बनाया तो रिएक्शन कहलाई बच्चों आपकी स्वार्ट रिएक्शन। एल्किल क्लोराइड बनाया तो इसको मैंने मेनली तीन कहलाई। पहली कहलाई बच्चों आपको कौन सी, ग्रॉफ प्रोसेस। बोले आप लोग कौन सी कहलाई रिएक्शन, ग्रॉफ प्रोसेस। दूसरी कौन सी कहलाई बच्चों आपकी, डार्जन प्रोसेस। कौन सी कहलाई आपकी, डार्जन प्रोसेस। और तीसरी की बच्चों को ना PCl5 के साथ। ग्रॉफ प्रोसेस किसके साथ हुई, लूकास रिएजेंट। याद करो किसके साथ की इसको हमने, लूकास रिएजेंट। क्या था, कंसंट्रेशन HCl प्लस के एनहाइड्रस ZnCl2। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंट करने के काम में लिया। दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड मैंने बताया एल्किल क्लोराइड बनाने का, वो क्या था बच्चों आपका, डार्जन प्रोसेस। क्या बना इधर से एल्किल क्लोराइड, इधर से क्या निकला HCl, और ये किससे क्या निकली बच्चों आपकी, SO2 गैस निकली। और लास्ट देखिए बच्चों हमने एल्किल ब्रोमाइड बनाने की, जिसे हमने बोला क्या आपका होन्स-डीकर रिएक्शन। क्या कहा,
हुंसडीकर रिएक्शन। किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या प्राप्त हुआ बच्चों? हमारे लिए मेन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ एल्किल ब्रोमाइड। यहाँ से AgBr निकाला और साथ साथ में क्या बच्चों आपने CO2 गैस निकाली। क्या कराई? आपकी हुंसडीकर। और जैसे ही मैंने Br2 के स्थान पर चेंज कर दिया बच्चों आपका क्या I2, तो मुझे मेन प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? यहाँ पर इस जगह मुझे प्राप्त हुआ था क्या? एस्टर बना। क्या बना आपका? एस्टर। और इस कंडीशन में रिएक्शन कहलाई थी बच्चों कौन सी? बर्नहोम-सिमोबिनी रिएक्शन। तो आज बच्चों ये मैंने आपको 4 चीजें बनाई है अभी अपन ने। अभी इनके अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस और बताऊंगा करेंगे। आपको रिएक्शंस तो अपन ने कर लिए। जैसे उसने कहा, आपको कुछ क्वेश्चंस बच्चों में दे रहा हूं, आप लोगों को ये रिएक्शंस बतानी है। जैसे उसने कहा, सपोज कीजिएगा बच्चों, ये दे दिया उसने OH और अंकल ने कहा बच्चों बताइए बनने वाला प्रोडक्ट होगा। क्या कहा उसने? बनने वाला प्रोडक्ट होगा। तो बताओ क्या बनेगा आप लोग? आप देखिएगा, रिएक्शन करा के देखो SOCl2 के साथ OH पाया जा रहा है। तो जैसे ही SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ से तो निकल गया HCl, इधर से क्या निकल गया आपका SO2। तो क्या बन जाएगा बच्चों? इधर तो आ जाएगा क्या आपका ये वाली कंडीशन। इधर क्या निकाल दोगे? SO2 प्लस क्या निकाल दोगे बच्चों? आपका HCl। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी? ये डार्जेंट प्रोसेस। क्यों? थायोनिल क्लोराइड के साथ बच्चों हम इसको करवा रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे उसने कहा बच्चों CH3 CH2 CH2 और अंकल ने कह दिया X और NaI के साथ करवा दी एसीटोन की प्रेजेंसी में। बच्चों बताओ अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो आप देखिएगा, मैंने अभी बताया था जब एल्किल, ये ग्रुप क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप। जब एल्किल हैलाइड NaI के साथ एसीटोन या मेथनॉल की उपस्थिति में रिएक्ट करता है तो क्या निकाल देगा बच्चों? यहाँ से NaX निकाल देगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2I और क्या निकाल दो बच्चों? NaX। कौन सी रिएक्शन कहलाई ये बोलो? ये रिएक्शन कौन सी कहलाई? आपकी फिंकले-स्टीन रिएक्शन। एल्किल आयोडाइड बन रहा है, कौन सी कहलाई? फिंकले-स्टीन रिएक्शन। और यदि सपोज कीजिए इसी के अंदर मैंने AgF डाल दिया तो बच्चों अब क्या होगा? तो यदि मैं यहाँ से AgF डाल देता हूँ तो आप देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा? AgI दोबारा रिमूव हो जाएगा और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? CH2 और ये क्या बन गया आपका? एल्किल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी कौन सी बच्चों? ये तो कहलाएगी शॉर्ट रिएक्शन। और ये कौन सी कहलाएगी बच्चों? आपकी फिंकले-स्टीन रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? फिंकले-स्टीन रिएक्शन बच्चों आपको ये कहलाएगी। जैसे